वेलकम अगेन, आपका स्वागत है CSR नेट बडी में। आज की हमारी जो वीडियो है वो टॉपिक जो होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब म्यूटेशन किसके बारे में क्या पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है। शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें आपके सारे जो डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्लियर कर पाऊँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला है सोमैटिक वर्सेस जर्मिनल म्यूटेशन। देखिए, आप ये नाम बहुत सुनते होंगे, सोमैटिक सेल्स में हो रहा है या जर्मिनल सेल्स में हो रही है म्यूटेशन। सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन हो रही है, इसका मतलब हमारे सोमा सेल्स होते हैं, हमने सुना होगा ऑटोसोमल्स और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी से ही आप समझ लीजिए कि सोमैटिक मीन सोमा, जो हमारे अदर देन सेक्स सेल्स जो होते हैं, जर्मिनल सेल्स जो होते हैं। और जर्मिनल सेल्स में कोई भी चेंज आता है तो वो हमेशा पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग हमारा ट्रांसफर होता है। बट सोमैटिक में भी हो सकता है, बट एज सच हम इसे श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। बट जर्म सेल्स के अंदर जो चीज़ें होंगी वो पेरेंट्स टू हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो होप से आपको समझ आया हो। दूसरी चीज होती है हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड म्यूटेशन। हेरिडिटरी जो कि हमने इनहेरिट करी है अपने पेरेंट से, हमने इनहेरिट करी अपने अंदर, वो हेरिडिटरी हो गई, जो हमारे बाबा परदादा इन सब में थी, और जनरेशन बाय जनरेशन वो आगे कैरी होती चली गई। कुछ ना कुछ ऐसा करेक्टर होगा जो आपके एक्वायर्ड हो रहा है, वर्चुअली बॉडी में वो दिखता है। और एक्वायर्ड करेक्टर्स जो कि हमने लाइफ में पैदा हुए, हमने एनवायरनमेंट से एक्वायर किए। जैसे आपने कई बार एग्जांपल सुना होगा कि पहले जो जिराफ्स थे उनकी जो वो थी हमारी लाइक नेक, वो छोटी ही थी, बट जैसे जैसे हमारा खाना खत्म होता चला गया उस टाइम से क्या हुआ, उन्हें ऊंचा ऊंचा उठना पड़ता था, तो उनकी जो नेक थी वो और भी ऊंची होती चली गई। इसलिए जिराफ की नेक जो होती है वो थोड़ी हमारी इंक्रीज हुई ड्यू टू कि फूड की स्कैरसिटी हो गई थी। इसकी वजह से उसने एक्वायर किया वो करेक्टर, और कुछ सालों बाद वो करेक्टर जो था सोमैटिक सेल्स में एक्वायर हुआ और हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर भी हुआ। तो ये हो गया हमारा हेरिडिटरी, जो हमारे पास जन्म सिद्ध मतलब हमारे पास हमेशा से होता है, और एक्वायर्ड जो हमने दूसरों से एक्वायर किया, मतलब एनवायरनमेंट से कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से उस चेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। सेकंड आती है हमारी फॉरवर्ड एंड बैक म्यूटेशन। देखिए, फॉरवर्ड मतलब आपका नॉर्मल कंडीशन थी, बट नॉर्मल कंडीशन हमारी चेंज हो गई किसमें, म्यूटेंट में, तो उसे हम बोलेंगे क्या कि नॉर्मल कंडीशन थी बट म्यूटेंट फॉर्म में चेंज हो गई तो फॉरवर्ड चेंज हुआ। बट अगर म्यूटेंट थी बट ऐसा कोई चेंज हुआ जिसकी वजह से वो दोबारा नॉर्मल दैट इज वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं बैक म्यूटेशन। अब जो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, इसमें भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है हमारा ट्रू बैक और एक होता है इक्विवेलेंट। लाइक ट्रू बैक म्यूटेशन, इसमें देखिए एक तो हो गया बैक में हो सकता है या तो इन द सेंस कि जब बैक म्यूटेशन लाइक म्यूटेशन जिस जीन में हुई, हो सकता है ये हमारा क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर जो था 12 लगा लीजिए एग्जाम्पल, क्रोमोसोम नंबर 12 के पी आर्म के सेकेंड सेगमेंट के अंदर म्यूटेशन हुआ था, और जब वो म्यूटेशन ऐसी कोई दोबारा म्यूटेशन होगी, अगर वो म्यूटेशन सेम इसी लोकेशन पे होती है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस चीज को हम बोलेंगे ट्रू। लाइक जो अगर सेम लोकेशन पे हुआ, जो कि जहां पर वो म्यूटेशन था उसी जगह पे दूसरा म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से पहले वाले म्यूटेशन का इफेक्ट जो था वो कम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रू बैक म्यूटेशन। होप सो आपको मैं जो समझा रही हूँ वो समझ आ रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास हो गया ये। इसी हिसाब से हमारे पास और भी म्यूटेशंस होती हैं, लाइक वही हमारी सप्रेशन म्यूटेशन। लाइक देखिए,
एक होती है हमारे पास नाम सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन मतलब जो म्यूटेशन हुई, जो इफेक्ट था, वो इफेक्ट में क्या हुआ, उसमें चेंजेस आए, उसे हमने बोला सप्रेसर म्यूटेशन। अब सप्रेसिंग जो हो सकती है वो इंटरजेनिक हो सकती है या फिर इंट्राजेनिक हो सकती है। इंट्रा पता है आपको, जो सेम लोकेशन पे हो। लाइक अगर मैंने जैसे एग्जांपल आपको अभी दिया था कि वो क्रोमोसोम के किसी एक पोजीशन पर है, उसी पोजीशन पर अगर वो हो रहा है उसी सेम आर्म के, तो वो इंट्राजेनिक हुआ। बट इंटरजेनिक सेम क्रोमोसोम है बट सेगमेंट अलग हो सकता है या फिर आर्म अलग हो सकती है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन मतलब ऐसी म्यूटेशन जो कि पहले वाला जो म्यूटेशन का इफेक्ट था, फर्स्ट म्यूटेशन का जो इफेक्ट था, उस इफेक्ट को इनहिबिट करें, उसे हम सप्रेसर म्यूटेशन कह सकते हैं। ठीक है, होप सो इसमें कोई डाउट आपको ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आती है, बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा, मिस सेंस म्यूटेशन होती है और एक नॉन सेंस होती है। मिस सेंस मीन्स बनाना कुछ था, बना कुछ दिया। लाइक आपने ट्रिपलेट कोडोन्स के बारे में सुना होगा, तो ट्रिपलेट कोडोन में बनाना उसे कुछ था बट उसने कोई और अमीनो एसिड, बनाना मिथियोनिन था, बना वलीन दिया, कुछ भी और एक्सेट्रा कोई अमीनो एसिड उसने बना दिया, तो लाइक उसने अपनी जो सेंस थी उसे मिस कर दिया। नॉन सेंस हम बोलते हैं, अरे स्टूपिड है, नॉन सेंस है। तो नॉन सेंस मतलब अगर कोई नॉन सेंस है, इसका मतलब उसने गलती कर दी है, और गलती हमेशा बड़ी होती है, गलती माफ़ी लायक नहीं होती है। तो गलती में उसने क्या कर दिया, उसने एक टर्मिनेशन कोडोन बना दिया, जिसकी वजह से जो होल प्रोसेस था वो प्रोसेस क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट इसी हिसाब से हमारे पास एक और म्यूटेशन टाइप्स आते हैं, साइलेंट वर्सेस, आपने सुना होगा न्यूट्रल म्यूटेशन। साइलेंट मतलब फर्क पड़ा भी, चुपचाप हो गई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें। लाइक जो प्रोडक्ट पहले बन रहा था, मिथियोनिन AUG जो था वो मिथियोनिन कोड कर रहा था, AUG GUG and UUA। ठीक है, हम ऐसे कोडोन्स ले लेते हैं। हमने देखा कि पहले जो था ये हमारा मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा था। सिमिलरली आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। साइलेंट म्यूटेशन मतलब उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो साइलेंट हो गया। दूसरा न्यूट्रल म्यूटेशन, अगर वो एसिडिक अमीनो एसिड था तो एसिडिक में ही चेंज हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक बेसिक था, एसिडिक में आप समझ रहे हैं ना, ग्लूटामेट हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, ये एसिडिक हो गए। बेसिटिक हो गए हमारे हिस्टिडीन हो गया, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया। तो बेसिक में ही चेंज हो गया तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसका, मतलब सेम चीज़ सेम में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। कंडीशनल म्यूटेशन है, ये आपकी फाइनल म्यूटेशन है, क्योंकि इसके अलावा कोई म्यूटेशन का नाम आज तक गिवन नहीं है। मैंने आपको सारी म्यूटेशंस बता दी, एक बार मैं आपको फिर से सारी रिवाइज करवा दूंगी वीडियो के एंड में। कंडीशन हमारे पास दो टाइप की होती हैं, या तो रेस्ट्रिक्टिव होते हैं, हम किसी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, या फिर हमारे पास परमिसिव म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव मतलब एक्सप्रेस करेगा एक म्यूटेंट फिनोटाइप आपको दिख रहा था, कंडीशन थी तो आपको एक म्यूटेंट फिनोटाइप, एक सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन जब हो रही होती है, लाइक एक एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट थी तभी वो फिनोटाइप दिख रहा था। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, गर्मी थी तभी हमने एसी चलाए, सर्दी में हम एसी नहीं चलाते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन है कि एसी कब चलेगा, जब गर्मी होगी। तो एनवायरमेंटल में अगर चेंज होगा तो ही हमारा वो फिनोटाइप दिखेगा, वरना वो फिनोटाइप नहीं दिखेगा। एंड परमिसिव इज लाइक कोई भी कंडीशन हो, ऐसा कि डिफरेंट फिनोटाइप्स होंगे हमारे पास, तो कुछ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, मतलब उसे परमिशन है,
वो कंडीशंस दिखाने की, उसे हम क्या बोलेंगे। अगर हम इसमें कंडीशंस वाले में ही अगर हम बात करें, रिस्ट्रिक्टिव और परमिसिव, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, हमारे पास है टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस आप ले सकते हैं। अगर टेम्परेचर आपका क्या है, लो टेम्परेचर है, तो क्या हुआ, लो टेम्परेचर था तो अगर फिनोटाइप दिख रहा है वो नॉर्मल फिनोटाइप है, जो नॉर्मली दिखता लो टेम्परेचर होने पे, वो क्या है, परमिसिव। कि अगर सुटेबल कंडीशंस होंगी तो हमें जो दिखेगा वो क्या होगा, परमिसिव। बट जैसे ही आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उस वजह से क्या हुआ, जो फिनोटाइप था अब वो वेरी कर गया और वो वाइल्ड ना रहकर म्यूटेंट हो गया। और म्यूटेंट हो गया तो अब उसने एक्सट्रीम कंडीशंस दिखाई, और एक्सट्रीम कंडीशंस में आपका क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टिव। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो हमने पढ़ा कि सोमैटिक होती हैं, जर्मिनल होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं, फॉरवर्ड होती हैं, बैक म्यूटेशंस होती हैं, सप्रेसर म्यूटेशंस होती हैं जो कि अगर सेम आर्म पे हैं तो इंट्राजेनिक, अगर डिफरेंट आर्म या डिफरेंट सेगमेंट्स पे है तो इंटरजेनिक हो गई। और हमारे पास क्या हुई, मिस सेंस एंड नॉन सेंस म्यूटेशन, कि हमने बोला जब उसने जो बनाना था वो बनाया तो हमारा साइलेंट या न्यूट्रल हो सकता है, बट उसने कुछ और ही बना दिया तो मिस सेंस, और गलती इतनी बड़ी हुई, माफ़ी लायक रही ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया, टर्मिनेशन कोडॉन हो गया। सेम एज हमने पढ़ा कंडीशनल, कि अगर कंडीशंस नॉर्मल कंडीशंस है तो परमिसिव, बट अगर एक्सट्रीम कंडीशंस है तो रेस्ट्रिक्टिव म्यूटेशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारा जो था ये समराइज होके आपका म्यूटेशन का टॉपिक है। होप सो आपको इस टॉपिक में कोई डाउट ना हो, कुछ याद भी नहीं रखना है, सिंपल बेसिक टर्म्स है जिसे आपको याद करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो CSI नेट बडी को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।